मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन पंचदशी ग्रंथ पर जो एक प्रकरण है, तत्व विवेक प्रकरण, वो श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से। आइए आगे का श्रवण करें हम सब मिलकर, सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वदरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। तो इसलिए वर्ष आदि से दुख विलेन अनुभवाया, हम भोगाया का अर्थ हो गया। तो उस भोग के लिए मनुष्यादि शरीराणि अधिष्ठाय, और जो कर्म है, कर्म के लिए कर्म फल भोगता है। कर्म फल भोगता क्यों है? कर्म करने के लिए। भोग के लिए कर्म कर रहे हैं, कर्म के लिए भोग कर रहे हैं। ये चक्र घूमते रहता है। किस प्रकार? जैसा नदी में जो कीड़ा है, एक भंवर से छुटकारा पा लिया, दूसरे में अथवा कोल्हू के बैल के समान गोल गोल घूमते रहता है। इसलिए बारंबार वो जन्म को प्राप्त कर रहे, और जो मोक्ष का ये जो सुख है उसको प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब तक स्वस्वरूप को नहीं पहचानेंगे और बहिर्मुखता है, तब तक सुख प्राप्त संभव नहीं। भले वो सुखाभास हो, किंतु सुख नहीं। तो श्लोक को लेकर विचार किया था 30वां। टीका में देखिए, टीका है ना, कुर्वते कर्म, उसी का अर्थ है कुर्वत इति, भोगाय कर्म कुर्वते, मूल में है ना। अर्थात भोग के लिए वो कर्म करते रहता है। उसी की व्याख्या कर रहे, देखिए। अतएव भोगाय, अतएव बोल तो ऊपर के साथ, वो प्रत्येक तत्व को जानता नहीं है, स्वस्वरूप को पहचानता नहीं। ऊपर के साथ जोड़ दे, अंतिम में है ना, तत्वबोध विवर्जिता। अतएव तत्वबोध यदि हो गया, क्या सुख के लिए कोई प्रवृत्त होगा? यल्लाभा ना परम लाभा। भगवान भाष्यकार जी ने कहा आत्मबोधादि में, जिसके लाभ होने के बाद और किसी के लाभ नहीं होता है। अभी तक स्वस्वरूप का लाभ नहीं हुआ, स्वस्वरूप का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए बाह्य आनंद को ढूंढ रहे हो। कर्मं कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीट इवावर्ता दावर्तान्तरमाशुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्। कुर्वते कर्म भोगाय, भोगाय कर्म कुर्वते। हर एक व्यक्ति कर्म कर रहे, जो भी कर्म कर रहे, किसके लिए?
भोगाया अर्थात भोग के लिए। कर्म क्यों करते? भोग के लिए। भोगाया कर्म कुर्वते, कर्म करते रहते हर एक व्यक्ति, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो मुझे भोग नहीं मिलेगा, इसलिए भोग के लिए कर्म करते। तो इसलिए भोगाय कर्म कुर्वते, कर्म करते रहते। कर्मम चलो ठीक है, भोग के लिए कर्म करते हैं। और भोग क्यों करते हैं? तो बोल रहे कर्मम कर्तुम च भुंजते, कर्म के लिए आता, कर्म करने के लिए मतलब कर्म करने के लिए कर्म फल का भोग करते हैं। कर्म फल का भोग क्यों करते हैं? कर्म करने के लिए। कर्म का जो फल है उसका भोग के लिए कर्म करते हैं। कर्म करते भोग के लिए, कर्म फल भोग के लिए कर्म करते हैं। कर्म कर्तुम च भुंजते, तो इसी प्रकार ये घूमते रहेंगे। कर्म से भोग, भोग से कर्म, कर्म से भोग, भोग से कर्म। जैसे दृष्टांत दे रहे, नद्याम कीटा, जैसा बहाव है नदी में, जहाँ बहाव होता है ना अत्यधिक, जल घूमता है, भंवरा कहते गोल गोल, उसमें नाव भी अटक जाती है। कीड़ा दूर बात है, आप उसमें यदि फंस गए नहीं निकल सकते, घूम घूम कर नीचे ले जाएंगे आप। नाव को भी होता है, काशी में देखा कभी नौको वाले फंस जाते, बाद में जोर से निकालते हो, इतना घुमाता है नाव गोल गोल करके। तो वैसे बोल रहे, यहाँ कीड़े का दृष्टांत दे रहे, नद्याम कीटा युवा, जैसा नदी में जो पड़ा हुआ जो कीड़ा, किसे? आवर्ताद आवर्तांतरम, आवर्त बोल तो भंवरा, जैसे एक जगह से निकल गया दूसरे में घुस गया, दूसरे से निकल गया तीसरे भंवरा में, उसमें गोल गोल घूमते रह रहे एक से एक। तो इसलिए पर आवर्ताद, आवर्त कहते भंवरा, भंवरा कहते जहाँ जल घूमता है ना गोल गोल, ये वहां होता है जहाँ वेग होता है नदी का। जहाँ रुका हुआ जल में कम होता है, जहाँ वेग होता है ना उसमें गोल गोल घूमता है जब। तो ये बोल रही था युवा आवर्ताद आवर्तांतर, अर्थात भंवर से भंवर, आशु बोल तो शीघ्र, शीघ्र बोल तो लगातार, एक से दूसरे, एक से दूसरा। तो इस प्रकार व्रजन तो वहां लेना, आवर्ताद आवर्तांतरम आशु व्रजंतो, एक भंवरा से दूसरा भंवरा में शीघ्र शीघ्र उसमें घूमते रहता है, सुख उसको नहीं प्राप्त होता है। वो सोच रहे इससे मैं कभी छुटकारा पा जाऊं, उससे मैं किस प्रकार निकल जाऊं, दुखी होता है, सुख नहीं मिलता है। व्रजंतो, वैसे ही ये हुआ दृष्टांत। वैसे ही जीवात्मा भी जन्मनो जन्मल बनते, यहाँ चक्र कौन है? जन्म रूप। उसमें जन्मनो जन्म बोल तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, कर्म करना, पुनः जन्म लेना। शरीर प्राप्त हो रहा है कर्म से, और शरीर से कर रहे कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, बस इस प्रकार घूमते रहेंगे। जन्मनो जन्म लभन्ते, जन्मनो जन्म बोल दो पुनरेपि, बार बार जन्म प्राप्त होता है। नैवह निर्वृत्तिम, और वहां से निर्वृत्ति मतलब सुख मोक्ष, वहां से छुटकार नहीं पड़ा। निवृत्ति अलग है, निर्वृत्ति अलग है। निवृत्ति बोल तो अलग होना, निर्वृत्ति का मतलब मोक्ष, सुख। तो उसको कदापि सुख नहीं प्राप्त करता है कौन? जीवात्मा। बस शरीर को प्राप्त किया, कर्म किया, कर्म से दोबारा शरीर को प्राप्त किया, पुनः भोग के लिए शरीर प्राप्त किया, वैसा चलते रहेंगे। ये जो आवर्त है जन्म मृत्यु रूप, उससे छुटकार नहीं पाता है, कर्म करते रहता है, और कर्म करने के लिए कर्म फल भोगते रहता है। ये जो निरंतर जो चक्र घूम रहे, इसमें रहने वाला, इस चक्कर में विद्यमान कौन? जीव। ये एवं शब्द से लेना। एवं वर्तमान ते आए ना मूल में, दूसरे श्लोक के दूसरे भाग में ते आ गए ना अंतिम में।
उसी का अर्थ करे जीवा, ते जीवा। ते जीवा मतलब कौन सा जीव? एवं लेना, सभी नहीं लेना। इसलिए विचारकों ने एक जीव होने पर भी तीन भाग, बद्ध जीव, साधक जीव, मुक्त जीव क्या है। ये बद्ध जीव के लिए, ये जो बता रहे हैं ना, किसके लिए? बद्ध जीव। साधक के लिए भी नहीं। मुक्त तो हो गया परमात्मा, यदि वो जीव नहीं है तो बाधितानुवृत्ति से उसको मुक्त जीव कहा गया। बाधितानुवृत्ति है उसमें, तो इसलिए यहाँ एवं, एवं बोल दो। ऊपर जो बताया था ना श्लोक के 30वें श्लोक के पूर्व चरण में, वो लेना। ऐसा ते जीवा नदी प्रवाह पतिता, जो नदी का जो प्रवाह है, प्रपात है, उसमें जो पतित कौन? कीटश्चा, उसके जो प्रवाह में पड़ा हुआ कीड़े के समान। तो कीड़ा क्या कर रहे? आवर्ताद आवर्तांतरम आशु व्रजंतो, एक भंवर से दूसरे भंवर में बार बार क्या है? आशु बोल दो शीघ्र। एक से छुटकारा पाया दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से घूम घूम करके वहीं आ रहे। आवर्तांतर बोल दो दूसरे भंवर में, आशु बोल दो शीघ्र व्रजंतो, बार बार उसको प्राप्त हो रहे घूम घूम करके। यतः निर्वृत्तिम सुखम न लभन्ते, यतः बोल दो इसलिए न प्रकारेण सुखम, निर्वृत्तिम का अर्थ कर रहे सुखम, ऊपर है ना निर्वृत्तिम, निवृत्ति नहीं निर्वृत्ति। निवृत्ति बोल दो अलग हो, निवृत्ति बोल दो अलग होना, छुटकारा पाना, हट जाना, निवृत्ति हो गया, संसार से निवृत्त हो गया, एक प्रकार से वैराग्य। यह निर्वृत्ति सुख है, मोक्ष को निर्वृत्ति कहते हैं। इसलिए निर्वृत्ति का अर्थ करे सुखम न लभन्ते, वो सुख को प्राप्त नहीं करता है। कौन? वो कीड़ा। क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? एक भंवर से निकल करके दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार बार बार घूमते 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 परेशान हो रहे। ये हुआ आपका दृष्टांत। वैसे ही यहाँ जीव रूप कीड़ा है, जन्म और मृत्यु रूप भंवरा में फंसकर जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से जागृत, स्वप्न, स्वप्न से जागृत, बस चलते रह गए चक्कर। अपने 3 मंजिल में घूमते रहेगा, पहले मंजिल से दूसरा मंजिल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से प्रथम में आते रहेगा, चलते रहेगा, आना जाना। जन्म न प्रकारेण, यथा से दृष्टांत हो गया। एवं करते हैं तथा, यत्ततोर नित्य संबंध, यहाँ तथा नहीं है ना, एवं का अर्थ लीजिए। तथा बोल दो जैसा कीड़ा है बार बार उस भंवरा में भटक रहे, इसलिए उसको सुख नहीं मिल रहे, वैसा ही जीव रूप कीड़ा, ये भी कीड़ा है ना? नहीं, नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान भाष्यकार करे जंतु नाम न जन्म करके, फिर आभास यदि मान लिया ना, उसमें मर मिटते क्यों है? आभास नहीं मान रहे, सत्य मान रहे। ये भूल है व्यक्ति, ये भूल करता। इसी जीव संसार को कैसा प्राप्त होता है, संसार प्राप्ति का कारण क्या है, ये बता दिया। परांग दर्शन करके बताया ना, ये बता दिया। चलो आप केवल संसार प्राप्ति के लिए बता रहे, कुछ छुटकारा पाने के लिए भी बता रहे, उपाय तो बताओ संसार से छुटकारा पाने का, तो उसके लिए आ रहे। देखिए, एवं संसारापत्तिम अभिधाय, श्लोक 2 29 और 30वां श्लोक, ये 2 श्लोकों के द्वारा क्या बताया? संसार प्राप्ति का कथन किया।
ये जीवात्मा संसार को प्राप्त होता है, संसारी बनता है। ये किस प्रकार है, ये 2 श्लोकों से कथन किया। तो इसलिए बोल रहे अभिधाय बोल तो कथनम कृत्वा, संसार प्राप्ति का कथन करके, निरूपण करके, तन्निवृत्ति उपायम दर्शयितुम, अभी वो संसार से निवृत्त कैसे होगा, बंधन से कैसे छुटकारा पाएगा, इसलिए तन्निवृत्ति बोल तो संसार निवृत्ति उपाय दर्शयितुम, उसको दिखाने की इच्छा से। दृष्टांतम तावदाह, जो दृष्टांत दिया था ना, किसका, कीड़े का, पहले उसको समझा रहे। जैसा वहां कीड़ा दुखी था, क्यों भंवरा में फंस गया था, वैसे ही यहाँ जीव रूप कीड़ा बहिर्मुख होने से जन्म मृत्यु, ये जो चक्कर भंवरा है उसमें फंस गया था, इसलिए दुखी है। पहले दृष्टांत को समझा है, दृष्टांत में कैसे निवृत्त होगा वो बता दे। देखिए श्लोक देखिए, सत्कर्म परिपाकाते करुणानिधि नोद्धृतः प्राप्यति रतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। सत्कर्म परिपाकात ते, ते शब्द से लेना, ते मतलब कीटा। अभी दृष्टांत में समझा रहे ना पहले, वो जो कीड़ा है कौन सा, भंवरा में फंसा हुआ कीड़ा। सत्कर्म परिपाकात, सत्कर्म का मतलब है पूर्व जन्म में किया हुआ कुछ कर्म, सत्कर्म पुण्य कर्म उदय होता है। अभी तो कर्म नहीं कर सकता है कीड़ा, अभी तो भोग योनि है ना, तो भोग योनि होने पर भी उसमें भी सत्कर्म रहता है कुछ। ऐसा नहीं कीड़ा बन गया बिल्कुल पाप योनि ही करके, वहाँ पाप अधिक है पुण्य कम है। मनुष्य में बराबर है, बराबर होने से ऊपर भी जा सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है और पुण्य को घटा भी सकता है। इसलिए कर्म योनि माना है ना, बराबर होने से दोनों बराबर है, पुण्य और पाप। पुण्य को भी बढ़ा सकते हैं, पाप को भी बढ़ा सकते, ये अधिकार मनुष्यों में है। और देवताओं में पुण्य अधिक है किंतु पाप नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहां भी है। यदि पाप ना होता तो देवताओं को बार बार दुख क्यों होता, असुरों से नहीं आते, भागना पड़ता है, छुप के रहना पड़ता, वहां भी है। तो इसलिए यहाँ बता रहे, ते बोल तो जो कीड़ा है, सत्कर्म परिपाक, सत्कर्म मतलब पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म कहाँ से आ गया, प्रश्न हो सकता है। अभी तो कीड़ा तो ध्यान कर रहे हैं, भगवान मुझे बचाओ, मैं कष्ट में फंसा हूं, ये तो कह नहीं सकता वो, किंतु जन्मांतर ये लेना, जन्मांतर। तो सत्कर्म परिपाकात, पुण्य कर्म उदय होने पर, तो उस समय में करुणानिधि उद्धृतः, जो करुणानिधि है ना तमिलनाडु के उन्होंने आके उद्धार कर दिया। वो उद्धार नहीं करेगा, वो तो अनुद्धार करने वाला है, राम सेतु आदि का। तो यहाँ करुणानिधि का मतलब है जिसके अंदर करुणा ही भरी है। निधि बोल तो सागर, करुणा सागर, निधि कहते सागर, अर्थात कृपालु दयालु। ऐसा कोई व्यक्ति कृपालु है, दयालु है, उसके अंदर दया भरी। देखा ये कीड़ा भटक रहे, बार बार परेशान हो रहे, तो इसलिए करुणानिधि नहा तक कृपालु महापुरुषेण, क्योंकि महापुरुष ही होगा, कोई दुष्ट हो तो उसको दबा देंगे और भी पत्थर फेंक कर उसको डुबाई देंगे। दुष्ट व्यक्ति क्या करेंगे, वो मजा लेंगे उस कीड़े का, और भी क्या करेंगे, उसके ऊपर पत्थर फेंकर, कम से कम पहले ऊपर घूम रहा था और पत्थर आरे फेंकेंगे तो डूब ही जाएगा, ऐसा दुष्ट। किंतु यहाँ करुणादि निधना अर्थात कृपालु, क्योंकि कोई संत ही हो सकता है,
क्योंकि संत का हृदय है कृपालु, दया करना। जैसे एक संत नदी पार कर रहा था और उसमें बिच्छू बहा रहा था। उन्होंने सोचा उसको बचाना, उठा दिया, बिच्छू ने काट खाया, हाथ से छूट गया, दोबारा उठा दिया, दोबारा काट खाया। ऐसा करते करते बहुत काटा, उसको नदी में पार करवा। दूसरा व्यक्ति तमाशा देख रहा था, तो उन्होंने कहा महाराज इतना बार आपको बिच्छू ने डस मार दिया तो भी आपने उसको अंततः पार करवा दिया, ऐसा क्यों? तो कहा डस मारना उनका स्वभाव है और रक्षा करना, कृपा करना मेरा स्वभाव है। जैसा वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, मैं मेरा स्वभाव में क्यों छोड़ू? ये संत है। तो वैसे ही कोई कृपालु है, दयालु है, उसकी दृष्टि पड़ गई कहाँ? उस कीड़े के ऊपर। उन्होंने क्या किया? उद्धृता, उद्धृता बोलो, उस भंवरा से उसको बाहर निकाल दिया। किसको? कीड़े को। उसको उठा करके किसी पेड़ के नीचे रख दिया। तो आगे उसी को ही बता रहे कि प्राप्य तीर तरुच्छायाम, तीरः तरुच्छायाम प्राप्य। तीर बोल तो नदी के किनारे में पड़ा हुआ जो वृक्ष है उसकी छाया को प्राप्त करके, क्योंकि महापुरुष ने वहां रख दिया उठा करके उसको, कीड़े को, और उस छाया को प्राप्त करके विश्रामयति, यथा सुखम विश्राम्यन्ति। यथा सुखम बोल तो जैसा पहले वो सुखी था कीड़ा, भंवरा में फंसने से पहले जो आनंद पूर्वक घूम रहा था, वैसा ही पुनः वहां क्या कर रहे? विश्रामंती, वहां विश्राम करते आता तो आराम से वहां पड़े रहता है कीड़ा। ये दृष्टांत है, आगे दृष्टांत बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहले जो आराम से था वैसे ही विश्राम का। ये हुआ दृष्टांत। अभी यहाँ दृष्टांत में ला रहे कौन? जंतु नाम, अतः जीव रूप कीड़े को लेके बता रहे, अतः जीवात्मा को। इदानीम दृष्टांत सिद्धार्थम अर्थम दाष्टान्तिके योजयति। इदानीम बोल दो इस समय में, दृष्टांत सिद्धार्थम, दृष्टांत में जो सिद्ध, सिद्धम अर्थम, 31 में क्या बता दिया? दृष्टांत में सिद्ध कर दिया ना। वो जो दृष्टांत में जो सिद्धम अर्थम, दाष्टान्तिके, दाष्टान्तिक कौन? जीव, संसारी जीव, उसमें योजयति, घटयति, उसमें भी घटा करके दिखा रहे साधक के सामने, उसको बता रहे। देखिए उपदेशमवाप्येव, उपदेशमवाप्येव माचार्य तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिं पराम्। ये दृष्टांत है। उपदेशम अवाप्य एवं, वहां चले ना, एवं, एवं बोल तो जैसा दृष्टांत में बता दिया उसी प्रकार। दृष्टांत में कीड़े का दिया था, यहाँ तो जीव है, क्योंकि कीड़ा अधिक से अधिक कहाँ रहता? नाले में, गंदे में रहता है, इसलिए जीव भी विषय रूप नाले में रहने से उसको कीड़ा ही कहा दिया। भगवान भाष्यकार ने सोच विचार करके वहां शब्द प्रयोग जंतु नाम करके। जंतु अधिक से अधिक क्या है? नाले में, कचड़े में रहते हैं ना। साफ सफाई में रहते क्या कभी जंतु? रहते, तभी आप साफ सफाई करते, जंतु ना आ जावे। जहाँ सफाई, साफ सफाई, वहां जंतु नहीं रहते। कूड़ा कचड़ा गंदगी है वहां रहते। वैसे ही कूड़ा कचड़ा कौन है? विषय, उसमें रहने से जीव को भी जंतु कहा दिया। बहुत प्रश्न करते भाष्यकार, इतने बड़े हैं, जीव को जंतु कहा, और क्या कहेंगे? परमात्मा, परमात्मा है, आपने जंतु बना दिया उसको।
इसलिए कहा दिया। तो इसलिए हम बता रहे एवं, एवं बोल तो यथा, जैसा, वहां से लेना। तत्वदर्शिनः आचार्यात्, कौन सा आचार्य? तत्वदर्शी। 4 अक्षर पढ़े, पंक्ति लगाने आ गए, वो आचार्य नहीं लेना है, वो आचार्य नहीं माना। आचार्य आचिनोति शास्त्रम च, शास्त्र को अच्छे प्रकार से चुन लिया, वैसा ही व्यवहार भी करता है, जीवन में उतारता, वो है विद्वान। भी वही माना जाता है। शब्द व्यापारी को विद्वान नहीं माना जाता है, ये शब्द व्यापार है। तो जीवन में नहीं उतारने से आप कैसा विद्वान है? छोटे मोटे में यदि हो रहे तो आप विद्वान कहाँ से? तो इसलिए विशेषण दिया तत्वदर्शिनाचार्यान्। तत्वदर्शी का मतलब है यथार्थदर्शी, आत्मदर्शी। तो उस आचार्य, तो तत्व शब्द से आप दोनों ले सकते हैं, परोक्ष व अपरोक्ष व, दोनों लेना। अर्थात उपासक है, अपर ब्रह्म के साथ उपासना करके क्या, अथवा पर ब्रह्म का अनुभव किया, दो ले सकते। अन्यथा यदि तत्वदर्शी यदि माने तो ऐसा मिलना मुश्किल होगा, दोनों ले सकते हैं। तो इसलिए जो तत्वदर्शिनः किम आचार्यात्, छांदोग्य में भी आचार्यवान पुरुषो वेद 6वें अध्याय में बता दिया। ऐसा जो तत्वदर्शी जो आचार्य है, उसका उपदेशम अवाप्य, उसका जो उपदेश है, आचार्य का जो उपदेश है, महावाक्य का उपदेश हो अथवा आवांतर, 2 उपदेश होता है, एक महावाक्य, एक आवांतर वाक्य। आवांतर बोल तो महावाक्य संबंधी जो ईश्वर है, जीव है, जगत आदि, उसको लेकर। तो उपदेशम अवाप्य, अवाप्य बोल तो प्राप्य, केना? आचार्येण, आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त करके। पंचकोश विवेकेन, उपदेश को प्राप्त करने के बाद तो उन्होंने क्या किया? पंचकोश विवेकेन, पंचकोशों का विवेक किया। मुंजाद ईशिकैव, आगे बताएंगे, पीछे भी उठाया था टीकाकार ने। किस प्रकार विवेचन है? मुंजाद ईशिकैव। तो पंचकोश विवेकेन, अन्नमय से लेकर आनंदमय तक विवेक करना। विवेक मतलब जैसा मुंजाद ईश का जैसा नहीं हो गया, वो केवल दृष्टांत मात्र है। वहां तो आप वो रुई निकाल करके उसका ऊपर का छिलका को फेंक सकता है अलग, विचार करो। उसके बाद प्राण को, मन को मान लिया, मानते मानते अंतिम में जाके आनंदम ब्रह्मणा विजान, आनंद को ये मान लिया, तो तुम अभी समझ गए। तो इसी प्रकार यहाँ पंचकोश विवेकेन, ये पंचकोश है उसका विवेक से, किम पराम निवृत्तिम लभन्ते, जो पराम है, पराम बोल तो श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, निरतिशयत्वे सति क्षय शून्य, ये विशेषण है किसका? निर्वृत्ति का। नहीं तो विशेष सुख भी है ना, आगे बताएंगे इसी प्रकरण में 3 सुख, विषय सुख, विद्यानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद। इसलिए हम पराम के द्वारा विषयानंद और विद्यानंद को व्यावृत्त कर रहे हैं। विषय से मिलने वाला आनंद है विषयानंद, विद्या से आनंद मिलता है, शास्त्र से भी मिलता है। शास्त्र व्यसन बन जाता है बाद में किसी किसी का, वो भी बाधक होता है, यही विद्यानंद। उसको व्यावृत्त करने के लिए पराम निर्वृत्तिम, अतः परम सुख, आत्मा सुख, भूमा सुख लभन्ते, प्राप्त करता है। कौन? गुरु से उपदेश प्राप्त हुआ जो जिज्ञासु साधक विवेक के द्वारा उसको प्राप्त करता है। अभी तक अप्राप्त सा हुआ था, इन उपदेशों के द्वारा, विवेक के द्वारा क्या होता है? अनुभव करता है, था पहले से। अप्राप्तस्य प्राप्ति नहीं लेना, प्राप्तस्य प्राप्ति।
प्राप्नुवन्ति थे। आगे का विचार हम कल का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।